नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हो, मूड खराब है, कोई बात नहीं, सेकंड में मूड ठीक कर दूंगा। ध्यान से समझना। देखिए, बिहार में गाइस बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, तो उस वैकेंसी का पूरा बेसिक से डिटेल से मतलब ए टू जेड बाटे एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी में दम क्या है, ध्यान से समझना। देखिए, वाकई में बिहार गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वैकेंसियां निकालने के लिए। पता नहीं वो कौन सा नशा किया कि इतना बड़ा वैकेंसी दिया है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है आपको। तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, बल्कि सरकार के हाथ से नौकरी को छीननी है। मतलब वैकेंसी का बाढ़ आया हो तो उस बाढ़ में गिरेंगे नहीं, बल्कि अपना पोस्ट निकालेंगे, है ना। तो ए टू जेड बातें बताने वाला हूँ, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्या क्या बातें होगी समझ लो। पहले स्टार्ट कब होगा फॉर्म भरने का, लास्ट डेट क्या होगा, एग्जाम कब होगा, एज क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बात करें सिलेबस क्या होगा, कितने चरण में एग्जाम होगा, सैलरी क्या होगी और कितना मार्क्स लाए ताकि आपको क्वालिफाई हो जाए, सभी चीजें बताऊंगा। अंत तक बन रही है, भागने का नहीं, ध्यान से समझने का। चलिए लेट्स गो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है बीएसएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। मन ऑर्गेनाइजेशन कौन है? बीएसएससी, फुल फॉर्म बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है ये वैकेंसियाँ, मतलब ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। टोटल वैकेंसियाँ का बात करें तो 11,098 रहे। टोटल वैकेंसियाँ कितनी है? 11,098। गाइज यहाँ पे सोचो, ये 98 क्यों किया? 2 जीरो लगा दे तो क्या दिक्कत होती सरकार को? नहीं होती, बल्कि सरकार अब जाने यहाँ पर कितना अच्छा 2 जीरो लगा देता। क्या आपको आपको ऑफर दिया है 98 कर कर? सरकार जाने भाई, 2 जीरो लगाता कितना अच्छा होता, 11,100 होता, है ना। लेकिन सरकार की मर्जी भाई, कुछ नहीं कर सकते हम। चलिए, तो टोटल पोस्ट कितना है? 11,098। डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन आ चुका था गाइज 19 सितंबर 2023 को ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। लेकिन जो फॉर्म स्टार्ट फॉर्म कब से हुआ? 27 सितंबर 2023 को। इसी साल से फॉर्म भरे जाएंगे 27 सितंबर से, है ना। और लास्ट डेट देखो गाइज, तो 11 नवंबर 2023, 11 नवंबर तक है लास्ट डेट। अप्रोक्स कितने दिन हो जाएंगे? 15 दिन होगा अप्रोक्स आपको फॉर्म भरने का। तो लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है। जैसे ही 27 सितंबर होगा फॉर्म आप भर देंगे। नहीं तो सरकार भाई बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। बोलेगा बाद में कि भाई वेबसाइट ही लैग हो गया, वेबसाइट हैंग हो गया, फलाना ठिकाना दिमाग लगाने लगेगा। तो जैसे ही 27 सितंबर आएगा फॉर्म डालना शुरू कर देना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करने का। चलिए, और एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम का डेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं किया गया कि कब एग्जाम होगा। अभी 2 ही डेट जारी किया गया है। अगर एजुकेशन देखेंगे, एजुकेशन तो आप सिर्फ 12 पास हैं, फॉर्म डाल देंगे। क्वालिफाई कितना होना चाहिए, आप एलिजिबिलिटी कितना होनी चाहिए? हम 12 क्लास तक, है ना। चलिए, इतनी बात ही समझ में आई। और फ्रेंड समझना, ये 11,098 टोटल जो पोस्ट है इतना है ना। तो 11,098 हर कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये समझते हैं, ये अंदर की बात है। तो समझना, जनरल में समझेंगे गाइज 5,064 है, 5,064 है जनरल में, है ना। और ईबीसी में समझेंगे तो कितना है? 11,090। बीसी में समझेंगे तो 1,249। ईबीसी में समझेंगे तो कितना है? 11,884। और एससी में दे रखा है 1,376। और एसटी में 76। और बीसी फीमेल के लिए सिर्फ 368, है ना। और ये बीसी किसके लिए? मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए। तो हर कैटेगरी में कितना पोस्ट है ये आपके सामने देख लो ध्यान से। आप किस कैटेगरी से आते हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना देख लेना कि इतना इसमें पोस्ट है। क्लियर ना। चलिए, और फ्रेंड समझते हैं एज, मतलब आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हर कैटेगरी का मिनिमम एज होगा 18। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, मिनिमम एज 18 होगा, 18 होगा, है ना। देखिए 18 दे रखा है। लेकिन बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम बदल जाएगा। जनरल का मैक्सिमम 37, ओबीसी के मैक्सिमम 40, एससी के 42, एसटी के 42 और ईडब्ल्यूएस के 37, है ना। ये आपका क्या है गाइज? मैक्सिमम एज है। मिनिमम का हर एक ही है, सभी का एक है 18, लेकिन मैक्सिमम बदल गया। क्लियर है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जब फॉर्म डालने जाओगे तो कुछ पे करोगे, पैसा देना पड़ेगा। तो कितना पैसा लगेगा ये समझो। देखिए, जनरल के लिए आपको 540 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं पे बात करें ओबीसी की, ओबीसी के भी 540 रुपया पे करना पड़ेगा। दोनों का सेम है। बस यहाँ पे देखेंगे एससी और एसटी का गाइज 135, यहाँ पे ये बाजी मान लिया। एससी और एसटी का 135 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर ना। और वहीं पे फीमेल की बात करें, लड़कियां और औरत को, तो फीमेल को सिर्फ 135 रुपया पे करना पड़ेगा। अब किसी भी कैटेगरी से लड़की आती है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको 135 रुपया पे करेंगे। क्लियर ना। ये 2 बातें क्लियर हुई।
अगर अदर स्टेट से आते हैं, किसी और इलाके से आते हैं बिहार को छोड़कर अदर स्टेट से, तो आपको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। अदर स्टेट वाला भी फॉर्म भर सकता है ना, अदर स्टेट के, तो उसको पे करना पड़ेगा 540। तो ये कुछ छोटी सी बातें हुई है, मतलब मेन मुद्दा बाकी है भाई। तो मेन मुद्दा क्या है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने चरण में होगा एग्जाम, इसका सिलेबस क्या है, मतलब कितना मार्क्स लाए ताकि सिलेक्शन हो जाए, सैलरी क्या होगी, अब मैं समझाऊंगा तो समझेंगे ध्यान से। तो फ्रेंड्स अब अगला पॉइंट समझते हैं, जो आपका एग्जाम होगा कितने स्टेप में होगा ये समझ लो। तो पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, है ना। तो फर्स्ट एग्जाम होगा प्रीलिम्स। जो लड़के प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे, मतलब प्री में क्वालिफाई होंगे, उन्हीं को मेंस देना पड़ेगा। इसमें फेल हो जाओगे तो मेंस गया आपका, है ना। तो प्रीलिम्स यानी प्री एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद मेंस आपका होगा, उसके बाद मेंस दोगे। तो जो मेंस में क्वालिफाई होंगे लड़के, उन्हीं का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट, यानी 4 स्टेप में आपका एग्जाम होगा, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम है, ये तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल्स है। ये जो जो क्वालिफाई होगा उन्हीं का ये हो सकता है, या ना था गए वो काम से, क्लियर ना। और एक बात ध्यान ना, किसी किसी पोस्ट में आपका टाइपिंग में है, तो टाइपिंग उतना इंपॉर्टेंट है, सभी पोस्ट में अवेलेबल नहीं है, किसी किसी में पोस्ट में रिक्वायर्ड है, क्लियर है ना। तो ये आप 4 ध्यान रखेंगे बातें। चलिए, तो प्रीलिम्स जो एग्जाम होंगे, पहला जो आपका यही पहले एग्जाम होगा, तो प्रीलिम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट हो, प्री में आपका सब्जेक्ट क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे, मार्क्स कितना होगा, टाइम कितना होगा, सभी बातें समझते हैं। तो पहले देखते हैं प्री का। तो प्री में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस, जनरल नॉलेज, मैथ और साइंस और रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट होगा, 4 सब्जेक्ट देख लो। जीएस का जो है जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन कितने को हो जाएंगे, कितने मार्क्स के, 200, है ना, समझ गए। उसी प्रकार मैथ के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, साइंस का 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, क्लियर ना। यानी ओवरऑल आपका टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 150, और टोटल मार्क्स हुआ आपका 600, क्लियर ना। तो 150 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको टाइम दिए जाएंगे 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट ठीक ठाक है टाइम, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 600, समझ गए होंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स इस क्वालिफाई करना है इसको पहले, उसके बाद आप मेंस में जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले एक बात और ध्यान रखना है, जो आपका ये एग्जाम होगा इसमें निगेटिव मार्क भी है। निगेटिव मार्क 1/4 का, है ना, 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर चला जाएगा, तो निगेटिव मार्क उतना बड़ा है नहीं, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क कटेगा, है ना, 1/4 है। चलिए, तो आपने प्री समझा, और प्री जो क्वालिफाई होगा वही मेंस दे पाएगा। तो मेंस का सिलेबस क्या है वो समझ लेते हैं। तो नीचे वाला ये 2 टाइप दिखाई दे रही है, मेंस का है। तो मेंस में पहले आपको हिंदी क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, हिंदी, हिंदी भाई मातृभाषा, हिंदी के 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 का, यानी टोटल मार्क्स 400 का, यानी 400 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यही जो सिलेबस है जो आपका प्री हुआ, यही जो प्री है फिर अगले में जुड़ जाएगा मेंस में भी। मेंस में वही 4 सब्जेक्ट होंगे, और 150 क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 600 का, है ना, टोटल मार्क्स 600। और टाइम कितना दिया जाएगा भाई, 2 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 250 और 1000 मार्क्स हो जाएगा, और टोटल टाइम होगा 2 घंटा 15 मिनट, क्लियर है ना। तो जो आपने प्री में दिया क्वेश्चन को हल किया, जितना इसमें क्वेश्चन था वही क्वेश्चन मेंस में चला जाएगा, और अलग से हिंदी के भी, अलग से हिंदी के भी 100 क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया मेंस, क्लियर है ना। अब मेंस क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो किस कैटेगरी में गाइज, कितनी कैटेगरी में आप कितना मार्क्स लाओगे, मतलब किस किस जाति के हो आप, तो उसमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आपका क्वालिफाई हो जाए। तो फ्रेंड समझो, अगर आप जनरल से आते हैं तो उसको 40% लाना होगा प्री में, है ना, 40%, और ओबी से आए थे तो 36.5%, है ना, और एसटी और एससी और एसटी से आते हैं तो 32%, और फीमेल्स हैं आप किसी भी कैटेगरी से तो आपको 32% मार्क्स लाना है। तो यही हुआ कितना मार्क्स लाना है किस कैटेगरी में, आप यहाँ से देख ले। तो इतनी बातें समझ होंगे। और फ्रेंड समझ ला कि सैलरी कितनी होगी। देखिए सैलरी गाइज, जो क्लर्क से मतलब सबसे लोएस्ट जो पोस्ट है क्लर्क का है ना, क्लर्क का है। तो क्लर्क का 20,000 से स्टार्ट होगा, है ना, 20,000 से, क्लियर ना, 20,000 से स्टार्ट होगा। इसका भी कुछ सैलरी होगा, लास्ट तक जाएगा। अगर मैं टॉपेस्ट का बोलूँ, मतलब टॉपेस्ट पोस्ट इंस्पेक्टर का जो है उसका चला जाएगा गाइज 80,000 तक ले, 80,000 तक ले चला जाएगा, है ना। तो 20,000 से होगा और 80,000 तक जाएगा, है ना। टॉपेस्ट सबसे टॉप लेवल का पोस्ट है, इंस्पेक्टर का दे रखा है।
तो अगर आपको वाकई में इंस्पेक्टर बनना है तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, हाँ है ना। मेहनत दबा के करो और इस चैनल पर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें नए हो तब, और नए नए जुड़े सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। पूरा इसको वीडियो आएगा, पूरा मतलब क्लास चलने वाली है मैथ का, सिर्फ और सिर्फ मैथ का, मज़ा आ जाएगा। मैथ को तैयारी करना आप छोड़ दीजिए, मैथ मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। क्लियर ना, समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। और जितना बातें आपको समझ में आया, जो हमने बताया समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।